ओम काली, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज का संदेश गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में है और ये जो ऊर्जा यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, इन ऊर्जाओं को मैं कहूँ कि बहुत सौभाग्य है हमारा कि माँ का वो स्वरूप, माँ काम रूपेण कामाख्या का वो स्वरूप, वो ऊर्जा, काल भैरव की ऊर्जा इस समय इस स्थान पर, या जब मैं ये संदेश दे रही हूँ तो इन्हीं दोनों ऊर्जाओं से प्रभावित ये संदेश आप तक में पहुँचेगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी आ रही है और ऊर्जाओं का तो आप खेल समझते ही हैं आप सब। और बदलाव, क्योंकि ऊर्जा निरंतर परिवर्तन करती रहती है, कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन, कुछ ना कुछ विचारों में, कुछ कर्मों में, बहुत कुछ चीज़ें बदल रही हैं। प्रकृति में आप बदलाव देख ही रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख ही रहे हैं। तो माँ कामाख्या की ऊर्जा है और आसाम में भी जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो भी आप सबको पता है कि जो प्रलय आ रही है, ये कारण आप सबको पता है कि हमारे द्वारा किए गए कुछ कुकर्म हैं, या कुछ हमारे जो भी हमारी गलतियाँ, हमारे दोषों के कारण जो कुछ हो रहा है और जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उसमें भी हम लोग को एक तरह से मैं कहूँगी अपने कर्म अच्छे डालें, विचार अच्छे डालें और लोगों का सहयोग करें। सहयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है कि अपना भी जीवन सफल बनाएं और लोगों के लिए सहयोग की भावना, धर्म के लिए सहयोग की भावना, धर्म करें, कुकर्मियों से अपने आप को दूर रखें, जितना हो सके इन सब गलत क्रियाओं से भी अपने आप को दूर ही रखें और गलत के खिलाफ विरोध ज़रूर करें, ज़रूर युद्ध करें, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हमसे भी गलतियां होती हैं और उससे भी हो रही, समाज में भी हो रही, प्रकृति में जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो जो आपदा आ रही हैं जगह जगह पर, उसके लिए अपने आप को इतना एक तरह से मैं कहूँ सक्षम बनाएं कि आप इस योग्य बन सकें कि प्रकृति का भी आप संरक्षण कर सकें, लोगों का सहयोग कर सकें और अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ें और धर्म को भी बढ़ाएं। तो ये आदेश जो मुझे इस समय मिला है, जो ऊर्जा मुझे फील हो रही है, जो भी संकेत मुझे मिले, ये कामाख्या माँ के जो संकेत मुझे मिले, काल भैरव के संकेत मिले, ये अवश्य ही बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो बस इस संदेश को जब आप प्राप्त करें तो गुरु पूर्णिमा, गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। शायद गुरु की कृपा से ही आप अपने गुरु के प्रति काफ़ी मैं कहूँ कि आपका एक प्रेम, ऐसा निस्वार्थ प्रेम है गुरु के प्रति, जो शायद ये रीडिंग आप तक माँ पहुँचा रही हैं। आपके गुरु बहुत कृपालु हैं आपके ऊपर, शायद इस समय गुरु कृपा मुझे बहुत दिख रही है, या गुरु कृपा पाना चाहते हैं, या मिलने वाली कुछ तो संभवता होने वाला है या हो रहा है। तो यहाँ पे आपका गुरु और आपके कर्म और माँ की कृपा, ये सब यहाँ पे आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो संदेश को ग्रहण करिए और देखते हैं इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं और शक्तियाँ आपको बताना क्या चाह रही है। माँ कामाख्या की ऊर्जा, काल भैरव की ऊर्जा आपको किस मार्ग पर ले जाना चाहती है, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा इस पूर्णिमा के बाद या पूर्णिमा के असर पे। क्योंकि हर बार जब हमने रीडिंग की है तो ये कहा जाता है कि हर बार, हर पूर्णिमा में कुछ ना कुछ बदलता ज़रूर है, बस उसको फील करना, अनुभव करना, उसकी क्षमता, पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखते हैं इस गुरु पूर्णिमा में क्या सौभाग्य और क्या बदलाव आपके साथ माँ कामाख्या और काल भैरव करना चाहते हैं। क्या 7 of Swords, Chariot, the World, okay, 2 of Wands, the Hangman, 8 of Cups, okay, okay, तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है 6 of Cups। तो ये स्थिति, सो कार्ड्स तो आप सबके सामने आ चुके हैं और फर्स्ट कार्ड ही आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पे दो एक तरह से मेरे को 2 कार्ड 7 के आए हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स और ये द चैरियट। तो ये ऊर्जा जैसे मैंने कही ना कि काल भैरव की उमा कामाख्या मतलब शिव शक्ति, ये ऊर्जा और चैरियट का आ जाना, तो संभवतः जो मैंने एनर्जी
फ़ील की या जो मुझे संकेत मिले वो बिल्कुल ही एक तरह से मैं कहूँगी एक सबूत है ये, और ये माँ की कृपा है, शिव शक्ति की कृपा है जो ये कार्ड्स आए। द चैरियट का कार्ड, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब आपके लिए एक ऐसा सौभाग्य, एक ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन जो समृद्धि अभी तक रुकी हुई थी, जो कृपाएं, जो एक तरह से आपकी इच्छाएं थी जो बंधी पड़ी हुई थी, या किसी भी रूप में कोई लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते थे, या क्योंकि 6 की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, उसके नीचे है द हर्मिट का कार्ड, तो ये बॉटम की एनर्जी है। मतलब इस अवस्था में अभी आप हैं, मतलब कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जो अब खुल रहा है, कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जो आप समझ चुके हैं, कुछ तो ऐसा है जो आपके अंदर अब वो ऊर्जाएं जो हैं, जो अभी तक आपको कुछ ना कुछ आपको एक क्लियरिफिकेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है। कुछ अपने अध्यात्म को लेके, कुछ अपनी पावर्स को लेके कुछ तो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे थे, कुछ तो नेगेटिविटी, या कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आपकी ऊर्जा के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है, शायद आपकी ऊर्जा के साथ कोई छेड़खानी हो रही है, या कोई ना कोई है जो आपकी इस ऊर्जाओं को डिस्टर्ब कर रहा है, या आपकी भक्ति में कुछ रोड़े आ रहे हैं, या कोई ब्लॉकेजेस आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा मुझे फील हुई आज माँ कामाख्या के भैरव जी की, तो यहाँ पे आपके कार्य में बहुत सारी बाधाएं, आपके बारे में बहुत सारे विवाद, आपके बारे में बहुत सारी बातें कहानी चल रही हैं, और इसकी वजह से शायद आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि उलझा हुआ है। मतलब आप अपना कार्य तो करें, आप अपनी भक्ति पे तो लगे हैं, लेकिन दिल दिमाग जो है अभी किसी की मैं कहूँ किसी बहरूपीय के, अब चाहे कुकर्म हो या उनके कुछ क्रियाकांड हो जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है अपनी भक्ति पर भरोसा रखें। ये जो आपके गुरु की एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, कि ये जो गुरु पूर्णिमा है आपके लिए, और ये जो कामाख्या की ऊर्जा, काल भैरव की ऊर्जा, आपको यही कहा जा रहा है अपनी भक्ति पर फोकस्ड रहें। अपनी भक्ति को एक तरह से मैं कहूँ किसी को उसकी एक बार में तो अपनी भक्ति की तुलना मत करें किसी से कि मैं कम ज़्यादा, या कोई कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा है मैं कुछ कम कर रहा हूँ, ये मत करिएगा। क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं ना ईश्वर से, तो उसकी तुलना आप अगर कीमत लगाएंगे तो फिर समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि प्रेम तो अमूल्य होता है, और आप कीमत लगाएंगे। कीमत लगाने का मतलब यही कि आप अपने खुद के प्रेम की अवहेलना कर रहे हैं, खुद की भक्ति की। और रही बात, ये स्वार्थवश भी हो सकता है, तो ये स्वार्थवश भी अगर कोई भक्ति हो रही है तो उसके लिए भी आपको सजग किया जा रहा है। कोई बहरूपी भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे आपके सामने जो आपको भक्ति का आडंबर दिखा रहे हैं, कि इल्यूजन फैला रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े वो हैं। अब हो सकता है आपको आपके साथ कुछ माइंड गेम खेला जा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट का भी एक संदेश है, और ये मैसेज ले लीजिए। तो अपनी भक्ति पर भरोसा रखें, अपने इष्ट पर भरोसा रखें, अपनी शिव शक्ति पर कृपा आप पे जो है उस पर भरोसा रखें। 7 नंबर का 3 कार्ड, सॉरी मैं 2 बता रही, 3 कार्ड्स हैं। तो यहाँ सॉर्ड्स भी है, चैरियट भी है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी। मतलब आपके धैर्य की जो परीक्षा हो रही है, इस गुरु पूर्णिमा की जो एनर्जी है, जो कामाख्या माँ की एनर्जी आ रही है, मतलब धैर्य का जो एक आपको जो फल नहीं मिल रहा था अभी तक। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो आपके अध्यात्म में आपकी ऊर्जाओं के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी चल रही थी, या आपकी परीक्षाएं चल रही थी, आपको मतलब बहुत कुछ द्वंद्व करना पड़ रहा है। तो मानसिक यहाँ पे अनस्टेबल दिख रहे हैं मुझे, मानसिक तौर पे बहुत सारे विचारों से घिरे पड़े हुए हैं आप, और बहुत सारे इल्यूजन के साथ हैं। लेकिन फिर भी आपने एक धैर्य बनाए रखा, आपने एक जिसको कहते भरोसा बनाए रखा अपने भक्ति पर, अपने इष्ट पर। तो उसका फल आपको इस गुरु पूर्णिमा पे गुरु कृपा के रूप में, या जिनको भी आप गुरु स्वरूप मानते हैं, उनकी कोई ऐसी वाणी, उनके कोई ऐसे शब्द, उनके कोई ऐसे संदेश शायद आपको मिल जाए जिससे आपका कार्य सिद्ध हो जाए, जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। या तो आपका गुरु आपसे, अगर आप अपने गुरु से अभी तक मिले नहीं या मिलना चाहते थे, या कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो पक्का है यहाँ पे कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा। तो आपका संपर्क भी हो सकता है, आप गुरु ढूंढ रहे थे तो गुरु का भी आप चयन हो सकता है कर सकें। इस समय मेंटल क्लियरिटी नहीं मिल रही थी कि अगर आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो कन्फ्यूजन की एनर्जी है कि अगर आप कोई गुरु का चयन करना चाहते थे, या किसी गलत सानिध्य में चले गए थे, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ कि जहाँ पे आपकी ऊर्जाओं के साथ खेल हुआ, या आपकी ऊर्जाओं के साथ छेड़खानी हुई, या कुछ तो गलत ऐसा जहाँ पे आपको हो सकता है क्लियर समझ नहीं आया चीज़ें, किसी के बहकावे में, किसी के आडंबर में आ गए आप, आपने गलती कर दी। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है ये क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अब आप डिसाइड कर पाएंगे, अब आप चीज़ों को क्लियर देख पाएंगे, क्योंकि द हर्मिट की ऊर्जा और 6 ऑफ कप्स की जो ऊर्जा है, ये आपको एक तरह से आपकी चेतना को एक ऐसा ऊंचा स्तर दे रही है जहाँ पे आप पूरी तरीके से सजग और सतर्क हो जाएंगे, हो चुके हैं। तो कुछ एनर्जी तो ऐसी हैं जो बहुत अच्छा कुछ गेन कर रही, कुछ अच्छा अचीव कर रही, रिसीव कर रही हैं, कुछ ऐसी एनर्जी। और कुछ लोगों की जो एनर्जी मुझे यहाँ और भी काफ़ी कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो
हैंगमैन की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है ना, कुछ रुके हुए स्रोत, कुछ रुकी हुई ऊर्जा, कुछ मतलब कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, कुछ आपके ही जीवन में, मैंने कहा अध्यात्म ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा था, आध्यात्मिक पावर या आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक यात्रा पे आपके जो अवरोध बने रहे हैं उसमें गुरु की कृपा आवश्यक है। हो सकता है वही कुल मिला के गुरु की ही कृपा से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ये क्लियर चीज़ें हैं आपकी विक्ट्री जो आपके गुरु के हाथ में आपकी। अब गुरु कैसा होगा, क्या होगा, वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर आपके अंदर ईश्वर पर भरोसा है, अपने भक्ति पे भरोसा है, तो आप अपने गुरु पे अगर भरोसा रखते हैं। अब गुरु की बात मैं ये कहूँ कि आसान नहीं है सबके लिए, लेकिन सौभाग्य होगा कि अच्छा गुरु आपको मिल जाए। तो अब जैसे भी जो भी आप पे कृपा बन रही है उसके लिए तो ये जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपके लिए मार्ग तो खोला जा रहा है। थोड़ा सा आप अपनी ऊर्जाओं पे, अपने साधना पे ध्यान दें। हो सकता है कोई साधना आपकी अधूरी रह गई हो, कोई संकल्प अधूरा रह गया हो, तो उसको पूर्ण करें, क्योंकि कुछ संकेत मिल रहे हैं। अगर कोई अवरोध आ रहा है तो संकेत उस संकल्प को पूरा करें और आगे बढ़ें। कुछ चीज़ें हैं जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिटैचमेंट की, तो इस समय कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ऐसी अनुभूति हो रही है, ऊर्जा ऐसी, क्योंकि एक तरह से फुल मून की ऊर्जा आ रही है। तो यहाँ पे फुल मून और हाफ मून आपको दोनों दिख रहा होगा। तो ये समझ लीजिए इस समय आपको इमोशनली, आप इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मनोस्थिति होगी कि कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। कुछ चीज़ों को आप अपने साथ ले ही नहीं जाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टक कर रही हैं या मेंटली प्रेशर दे रही हैं। आपने बहुत एफर्ट लगा दिया, देखिए रिजल्ट नहीं मिला है, तो अब आपको ये समझ में आया कि सबसे मैं कहूँ कि एक निस्वार्थ, जो आपने निस्वार्थ कामना से जो चीज़ें लोगों के लिए की, अपने रिलेशन में या आपने कहीं भी कुछ भी दिया है, तो वहाँ पे आपको वो रिजल्ट नहीं मिला है। इसीलिए अब ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ें, आप अपनी खोज में बढ़ें, आप आगे बढ़ें, क्योंकि हर्मिट की ऊर्जा है और 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा मतलब अपने अंदर उन पुरानी चीज़ों को जो आपने धारण कर रखी है, पुरानी कलाएँ या विद्याएँ या जो भी सिद्धियाँ कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे साधक हैं, जहाँ पे संत हैं, जहाँ पे अच्छी सोल है, तो ये उनके लिए है कि अब आपको इन बाहरी दुनिया के बवंडर से बाहर आइए और इन चीज़ों की सत्यता को देखिए। इन जितना भी आपने अभी तक लोगों के लिए एफर्ट किया, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट की, अपने इमोशंस की, अपने भाव की, अपने धन की, या कुछ भी आपने किया, लेकिन लास्ट में आपको सब प्राप्त होके भी कुछ सुकून या शांति नहीं मिली। तो ये आपके लिए एक तरह से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है कि खुद की ओर बढ़ें, खुद को खोजें, खुद से जुड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको चयन करना है अपना। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि अब आपको अपना चयन कर लेना चाहिए। आप अपने सुख के बारे में सोचें थोड़ा, आप अपने लिए, क्योंकि आपने निस्वार्थ काम से चीज़ों को किया है, तो इस वजह से आपकी शायद आपके साथ बहुत कुछ ऐसी गलत चीज़ें हुई कि आपको चीज़ें दिखी नहीं, समझ में नहीं आई, या कुछ भी ऐसी स्थिति बनी जहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपको क्लियरिटी समक्ष आपके आ रही है। और आपका धैर्य जो आपने रखा, आपने जो भी एक एफर्ट लगाया, जो भी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे समय का, चाहे साधना का, चाहे कर्मों का, उसका फल आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, सही दिशा का चयन, सही मार्ग का चयन, सही व्यक्ति का चयन, सही फैसले लेना, निर्णय लेना, या कहीं भी अपने करियर के लिए कोई आप निर्णय लेना चाहते थे और आप स्टक थे या कंफ्यूज थे, तो ये जो पूर्णिमा रहेगी, इस पूर्णिमा में आप अगर एकांतवास करेंगे, कुछ देर के लिए अपनी एनर्जी को ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कनेक्ट करेंगे या साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और संभव हो तो आप किसी नदी का किनारा, कोई पानी का स्रोत, जहाँ पे या कोई प्रकृति, जहाँ पे ऐसा संभव हो सके, आप अवश्य उस स्थान पर बैठ के साधना अवश्य करें, या हो सकता कर भी रहे हो या योजना आपने बनाई होगी। तो यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी ऊर्जा आ रही है और सॉर्ड्स की ऊर्जा आ रही है। तो इस समय शायद आप कुछ अपने आप के, अपने अंदर की कुछ नई कलाओं को बाहर निकालने वाले हैं, कुछ नई कलाओं को लेकर आप हो सकता है समाज के समक्ष आने वाले हैं, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो सबके समक्ष आपके, अभी आपकी क्वालिटी हो या आपका व्यक्तित्व हो या आपकी विद्या हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो हाईलाइट होता हुआ यहाँ दिख रहा है सामाजिक तौर पे। तो मतलब आपका यहाँ पे मुझे ऐसा लगा नाम होते हुए कि ये जो ऊर्जा है, शायद गुरु की बात करें तो आप खुद भी गुरु हो सकते हैं, संभवतः आप गुरु हैं और आपकी ऊर्जा, आपकी छवि और आगे बढ़ती जा रही है। आपका एक ऐसी प्रसिद्धि का एक मैं कहूँगी ऐसा पद मिलने वाला है जहाँ पे आप वर्ल्ड फेमस भी हो सकते हैं, या संभवतः इस समय हो भी, क्योंकि ये जो रीडिंग जा रही है जिनके लिए बहुत मुझे उच्च पदाधिकारी जैसा फील हो रहा है कि अच्छी ऊर्जा, हाई लेवल की ऊर्जा, जागृत ऊर्जा,
जो एक पवित्र सोल है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश, किसी दोषवश, किसी भी कृपा का एक तरह से मैं कहूँ कि कमी की वजह से कहीं ना कहीं स्टक अपने आप को फील कर रही थी। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है खजाना तो आपके लिए पहले से तैयार है, बस आपको चयन करना है अपना। अपना मतलब कि अपने बारे में पहले चयन करें कि आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या। इस योजना को एक तरह से फलीभूत करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब आपको एक तरह से एक मेंटल क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। विक्ट्री चाहिए तो किस रूप में चाहिए, विक्ट्री चाहिए तो कहाँ चाहिए, क्या प्राप्त करना है, उसको क्लियर करिए। तो क्लियरिटी मांगी जा रही है, एनर्जी क्लियरिटी मांग रही। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपने कोई अफर्मेशन या कोई मैनिफेस्टिंग की है, तो इस गुरु पूर्णिमा में आपको उसका एक तरह संकेत स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको संदेश पहुंचाया जा रहा है। चाहे इस रीडिंग को ही संकेत समझ सकते हैं। तो आपके धैर्य का, आपके एक तरह से मैं कहूँ कि एक जो पेशेंस आपने बनाए रखा था उसकी सराहना करते हुए, आपके गुरु भी आपके हो सकते हैं, आपकी बहुत सराहना करें, आपके गुण से, आपके मतलब व्यक्तित्व से, आपके पवित्र भाव से आपके गुरु हो सकते हैं। आपका मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई आपकी तारीफ बहुत होगी। मतलब आपकी तारीफ या आपकी वैल्यू किसी को समझ में आ रही है कि आप किस लेवल की सोल हैं। जो अभी तक आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, जो अभी तक आपके साथ ये चीज़ें हो रही थी, जो षड्यंत्र हो रहे थे या गलत चीज़ें फैलाई जा रही, हो सकता है कोई माइंड में कुछ गलत थॉट्स किसी व्यक्ति ने रख रखे थे आपके लिए, तो उनको भी ये क्लियरिटी हो रही कि आप ईश्वर की संतान हैं। आपके पास जो पावर है, जिसको वो शायद नेग्लेक्ट किया जा रहा था, अब उसका सबूत यहाँ पे माँ कामाख्या और भैरव जी की कृपा से मिलने वाला है। तो लोग देखेंगे आपके प्रसिद्धि को, लोग सुनेंगे आपको, समझेंगे आपको। आपके एक तरह से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट या कोई ऐसा कुछ प्रपोजल आपको मिलने वाला है, या आप कोई वाहन लेना चाहते तो वाहन भी आपको सह हो सकता है। अभी तक आपके पास सबने कोई कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट किया होगा, तो इस चीज़ भी आपको मिलने वाली है। और सही गलत का फैसला आप अच्छे से कर सकते हैं, आपके पास वो समर्थता है, ईश्वरीय कृपा भी है आपके ऊपर। इंट्यूशन पावर तो आपकी बहुत हाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी साधना, आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, जो मैंने कहा ना कि कहीं जहाँ पानी का स्रोत हो वहाँ ज़रूर आप बैठें। जल का स्रोत होना चाहिए। और सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य पहने, जितना हो सके सफ़ेद वस्तुओं का आप दान करें। और भोलेनाथ पर सफ़ेद चंदन, घी, ये सब चीज़ का भोग भी लगा सकता है। खीर का भोग लगाएं, जो भी मतलब एक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भोलेनाथ को आपको बहुत ज़रूरी है उनको मनाना। मनाना क्या, वो आप पे कृपा ही है उनकी, मनाने की बात ही अलग है। आप पे कृपा ही है उनकी, लेकिन आप जितना उनके लिए मतलब समर्पित रहेंगे भाव से, आपके लिए मार्ग खोल दिया जाएगा। तो कोई बहुत बड़े लक्ष्य को लेके, कोई बहुत बड़े आपने संकल्प लिए, और संकल्प को आप पूरा करिए। क्योंकि हरमिट की ऊर्जा है, मतलब आपकी सोल एसेंशन हो रही है, आपकी सोल एक्सपेंड हो रही है, आपकी सोल बहुत कुछ समझ चुकी है, बहुत कुछ जान चुकी है, बहुत कुछ अर्जित कर चुकी है। क्योंकि आप इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के आप साधक, संत, महंत या बहुत ज्ञानी, कोई एक तरह से देवदूत या जो भी आप समझे, ऐसा कुछ आपकी एनर्जी है ये। तो ये आप पहले से ही एनर्जी में थे, बस उस चीज़ों को आप एक तरह से तो समझ नहीं रहे थे, या आपको समझने दिया नहीं जा रहा, कोई ना कोई अवरोध था। तो वो इस गुरु पूर्णिमा के साथ धीरे धीरे वो अवरोध रिलीज हो जाएंगे, लेकिन भरोसा आपको बनाए रखना है। तो काल भैरव की एनर्जी और माँ बाप एक तरह से माँ कामाख्या की ऊर्जा, क्योंकि इस चीज़ का जो मुझे संकेत मिला है कि कुछ ना कुछ आपका संकल्पित चीज़ें हैं, संकल्प को पूरा कर लीजिए, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और देख लेते हैं संदेश गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। दर्शन की ऊर्जा महालक्ष्मी सूर्य। तो यहाँ पे आपकी, मैंने कहा ना, प्रसिद्धि, उपाधि, कोई उच्च अधिकारी, उच्च पदाधिकारी कुछ तो है ऐसा जो आपके समक्ष आने वाला। दामून की एनर्जी, मैं मून की बात हो रही है और ये दामून की एनर्जी आ चुकी। तो मैंने कहा ना, भोलेनाथ का आप जितना हो सके भोलेनाथ का आप स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनकी साधना करें, बहुत आपके लिए फलदायी होगा। इस समय पे आपको अपने एंजाइटी को, अपने फेयर को, अपने इल्यूज़न को, चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखें, अपने आप को शांत करें। मन को शांत करने की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपका चित्त शांत हो सके और आप ध्यान योग साधना कर सके। तो आपको बहुत सारे आपके मार्ग खुल जाएंगे, क्योंकि धनलक्ष्मी के योग बन रहे हैं, प्रसिद्धि के योग बन रहे हैं, ग्रोथ के योग आ रहे हैं। आपका पुरुषार्थ बढ़ने वाला है, ऐसा बढ़ भी रहा है। आपको लग रहा होगा, आपको ये फील हो रहा है, आपकी सोल फील कर रही हो कि अब तो कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये ऊर्जा है आपके लिए, कि गुरु पूर्णिमा की ऊर्जा, ये माँ कामाख्या की ऊर्जा, मतलब आपके जीवन में जो खुशियाँ अभी तक आपको नहीं मिली, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये हैंडमैन की एनर्जी दोबारा रिपीट हो रही है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी सरफेस पे आ रही, कुछ चीज़ें आपके समक्ष आ रही हैं, कुछ चीज़ें रिलीज हो रही हैं। इस समय आपकी बॉडी टेम्परेचर में भी आपको थोड़ा सा बदलाव दिख रहा होगा, बहुत हीट, बहुत पेन, या बहुत सारी एंजाइटी के साथ आपको लग रहा होगा कुछ तो ऐसा है जो अंदर बदल रहा है। तो ये आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं आपके ऊपर चल रही हैं। तो वो ऊर्जा आपको ईश्वर दे रहे हैं, ऊर्जा आपके अंदर एक तरह से मैं कहूँ कि जगाई जा रही है।
ताकि आप सारे भय, एंजाइटी, फियर को काट कर आगे बढ़े। कुछ चीज़ों को है, चीज़ें कुछ जो आपने एक तरह से रोक रखी थी अपनी, उस चीज़ों को रोक के रखा है, तो उसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ने के लिए थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि एक भय का त्याग कर, कुछ भय है आपके अंदर कि आगे ये हो जाएगा, वो हो जाए, मतलब आपके अंदर एक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैनिफेस्ट गलत कर रहे हैं, कुछ कार्य करने से पहले ही आपके अंदर डर है, ऐसा होगा वैसा होगा, 50 सवाल। तो सवालों को करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं ना, आपको इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। 50 सवाल, हजारों सवाल, सवाल करते करते आप किसी भी एक तरह से एक सवाल का आंसर आपको मिलता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो क्यों? क्योंकि आप अंदर से शांत नहीं हो रहे हैं। तो अपने चित्त को शांत करें, बहुत आवश्यक है। द स्टार की भी एनर्जी है, तो क्रिएटर की एनर्जी, कि आपके उम्मीद पे तो काफ़ी लोग टिके हैं, मतलब आपसे काफ़ी लोगों ने उम्मीद लगा रखी है। आप कुछ ऐसे, आपकी एक छवि है जिससे कि आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, एक एज अ हीलर, आप एज अ गुरु। ब्रह्मा की बात हो रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी की एनर्जी है। तो इस समय आपको येलो रंग हो सकता है बहुत आकर्षित कर रहा है, येलो रंग आपको हो सकता है दिखाया जा रहा है, या कुछ येलो से कनेक्टेड चीज़ें हो रही हो, कुछ पीला हो सकता है आपको, या तो धारण करना शुरू करें। आपका मणिपुर चक्र पे आपको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैनिफेस्टिंग आपकी वहीं से ही कंप्लीट होगी। अगर आपका मणिपुर चक्र, मतलब कुल मिला के आपके सारे चक्रास अगर बैलेंस हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट के रूप में मिलने वाली हैं। द मजिशियन, बिल्कुल जो मैंने कहा कि मैनिफेस्टिंग, तो मजिशियन की एनर्जी आ गई, तो विल पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है। इंट्यूशंस तो डेफिनेटली आपकी बहुत हाई है। क्रिएशन आप कर रहे हैं, क्रिएशन आपके साथ हो रहा है, मैनिफेस्टिंग आपकी सत्य होती जा रही है। जैसे एक मतलब कुछ आप बनाने वाले, जैसे लग रहा है समाज में कोई चीज़ें हैं, या कुछ आपकी आपने कुछ तो ऐसा मैनिफेस्ट किया था समाज के लिए, या कुछ, या कोई आश्रम बनवाना, या कुछ, क्योंकि यहाँ पे विश्वकर्मा की एनर्जी आ रही है। तो कुछ तो है आपने जो एक तरह से माइंड में रख रखा है, कोई थॉट है आपके, या कोई लक्ष्य बना के रखा है, तो कंप्लीट होते बस आपको कहा जा रहा है अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए। हताश ना हो कि ये चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, बस आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स उसमें नहीं डालें। सवाल करना बंद करें, आपका दिल दिमाग सवाल बहुत कर रहा है, थोड़ा सा उसको शांति दें, मौन रखें। द हर्मिट की एनर्जी दोबारा रिपीट हुई है, और ये फिर यहाँ पे गुरु ही गुरु की ऊर्जा आ रही, तो यहाँ पे आ गए नारद मुनि। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि नारायण नारायण करते रहिए, भरोसा बनाए रखिए, ठीक है। अपनी विजडम पे काम करिए, जो आपने गोल रखा है अपना, उसको आप अचीव करने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहें। आपकी सोल जो है ना, इस समय मैंने कहा ना, सोल एक्सपेंड कर रही है, सोल कुछ अपने आप को ढूंढ रही है, अपने आप को समझना चाहती है, अपने आप को पाना चाहती है। तो ये वो ऊर्जा है, मतलब ज्ञान की ओर बढ़िए। आपकी एनलाइटमेंट की ऊर्जा जो है, अभी समझ लीजिए अब है भी एनलाइटमेंट की ऊर्जा आपकी पूरी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ग्रोइंग उसमें चल रही है। तो रिसीविंग मोड पे हैं आप, तो गाइडेंस भी आपको मिल रही है, आप लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे नारद मुनि थे, सबको मार्गदर्शन देते थे, या चीज़ों को अवगत कराते थे, होने वाली घटना हो गया कुछ, तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही। तो आप हो सकते हैं इस समय पे, शायद आप एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप नारद मुनि के बारे में तो आप जानते, तो बिल्कुल, तो इनके जो कलाएं इनके अंदर थी, शायद वो कलाएं आपके भी अंदर है। आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आपको सीखना चाहिए, और विद्याओं को आपको लेना चाहिए। जितना आप विद्या से, ज्ञान से जुड़ेंगे, उतना ही गुरु कृपा आप पर बनी रहेगी। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, तो यहाँ पे सिर्फ मून की एनर्जी बहुत आ रही है। तो यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस माँ पार्वती, मतलब साधना मांग रही हैं। आपके अंदर शिव शक्ति ऊर्जा, मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। या हो सकता है इस समय आप बैलेंस की अवस्था में ही हो। तो आपकी इनर वॉइस जो है, आपके ये इष्ट बोलते हैं, आपके अंदर से आपके इष्ट की आवाज़ आती है, माँ काली की आवाज़ आती है, कामाख्या की आवाज़, मतलब एक तरह से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, माँ ही तो आपको गाइड कर रही हैं। तो कितनी तरीके से, कैसे तरीके से आपकी इंट्यूशन, मैंने कहा इंट्यूटिव बहुत हो रहे हैं। तो आपको बैठे बैठे एक, आप चाहे एक तरह से ऑटोमेटिक हैंड राइटिंग जिसको कहते हैं, आपको एक ऐसा पावर दी जा रही कि आप बैठते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती भी आ गई यहाँ पे। तो आप बैठते हैं, आपको लिखना, आपका हो सकता है संगीत प्रेमी भी हो, या हो सकता है आप संगीत से संबंधित कुछ करते हो, या इच्छा हो, तो ये आपको कर लेना चाहिए। आपके लिए आदेश है कि आपकी मन की, चित्त की शांति जिसमें हो, वो कार्य आपको करना चाहिए। क्योंकि रिवर्थ की एनर्जी, तो अपने अंदर जो भी तक आपने चीज़ों को रोक रखा था, उसको बाहर निकालें। रिफ्लेक्शंस आपको दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको एक तरह से आपको बताई भी जा रही कि आपके अंदर ये गुण है, आप कृपया करके इस गुण को निखारें। गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें आपको, वो काम करें। इनर कॉलिंग आपको सुननी चाहिए। अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, आप खुद भी अपने पर बहुत काम करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, किसी को गलत ना आके, किसी को अपने से कम ना आके, कि
क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की बातें हो रही, तो अज्ञान का अगर आप आदर करेंगे तो ज्ञान ही आपको मिलेगा। तो आपको अपने भी ज्ञान का आदर करना और दूसरे के भी ज्ञान का आदर करना, उसकी विद्या का, उनकी कृपा का आदर अवश्य आपको करना चाहिए। तो रीबर्थ की एनर्जी मतलब आपके अंदर ही कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, आपके अंदर ही कुछ एक चेतना है जो दोबारा जन्म ले रही है, बार बार जन्म लेती रहती है। तो आपके लिए बिल्कुल दा फूल की एनर्जी, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है आपका जो भी, क्योंकि आप भौतिकवाद में है, आपने मनुष्य तन धारण किया है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, कुछ नया अब आपके जीवन में आ रहा है, कुछ ऐसी यात्रा होंगी जहाँ पे आप शायद एक अच्छी सोल के साथ आप यात्रा करने वाले हैं। कुछ तो नया आपके साथ होने, आपकी सोल ही यात्रा, एक तरह एस्ट्रल ट्रैवल आप करते दिख रहे हैं। तो कुछ तो है कि इस समय आपको ये भी कहा है, अपने आप को एकदम शून्य कर लीजिए, अपने आप को शून्य की एनर्जी में रखिए, क्योंकि द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में साधना, साधना क्या है। अब साधना का मैं इतना बड़ा लेक्चर अब नहीं दे सकती, तो आप लोग साधना के महत्व को समझिए और अपने आप को भी पढ़ने का प्रयास करें, बिल्कुल पढ़ने का प्रयास। तो डेविल एनर्जी जो मैंने कहा ना, आपके अंदर कोई एंजाइटी, डर, फियर, ईगो कुछ भी आ रहा है, तो डेविल एनर्जी को ख़त्म करने की आवश्यकता है। कुछ जो चीज़ें आपके अंदर भी हैं, कुछ बाहरी तौर पे की भी जा रही हैं, उन चीज़ों का निवारण आपके इष्ट करेंगे, आपका तप करेगा, माँ काली करेंगे, कामाख्या करेंगी। ठीक है, तो आप अपने अंदर से जो भी आपका एक गोल आपने बना रखा है, आपके मन में से एक बाहरी भौतिकवाद की जो लालसाएं हैं, जो एक कल्पनाएं हैं, जो अभिलाषाएं, उस पर ज़्यादा फोकस अगर आप हैं, सिर्फ धन 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 या कुछ और भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कहा जा रहा है ये जो मनी माइंडेड थॉट्स हैं आपके, ये आपको कहीं ना कहीं स्टक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए, थोड़ा सा शांत हो जाए, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने अंदर की नेगेटिव थॉट्स को ज़रूर बाहर निकालें, ख़त्म करें, क्योंकि डेविल एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके एक आपके अंदर घमंड किसी चीज़ का, या आपके साथ कोई बिट्रेल जैसी एनर्जी, कोई आपके महत्व को नहीं समझा, या आप किसी के महत्व को नहीं समझे, कोई एडिक्शन है, कोई नशा है, कोई जिद है, कोई लत है, इसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका मार्ग इससे भी अवरुद्ध हो रहा है। तो इस समय पे ऊर्जा ऐसी है कि जहाँ पे आपको मैं यही कहूँ कि माँ की कृपा ऐसी है कि आपके साथ ईश्वरीय कृपा चल रही है, लेकिन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं बॉटम की एनर्जी देखूँ तो काल भैरव की एनर्जी है ये। अब काल भैरव की बात करो, काल भैरव की एनर्जी बॉटम में आ चुकी है। तो द टावर, टावर मूवमेंट तो आपका चल रहा है। टावर मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल रही, बहुत परिवर्तन, बहुत कष्टकारी चीज़ें भी हैं, कुछ अंधेरा आपको दिख रहा है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है ये वो समय है जहाँ पे आपको अब सब चीज़ें बदल देनी चाहिए, रास्तों को बदलना चाहिए, कुछ थॉट्स को बदलना चाहिए। जो पेनफुल सिचुएशंस आपने देखी हैं, वो सब चीज़ें जो आपको ट्रिगर कर रही हैं अभी तक, तो काल भैरव की एनर्जी, मैंने कहा ना मुझे वो फील हो, जो संकेत मुझे मिले, इसलिए मैंने कहा इस चीज़ों को मैं आप सबके सामने, आपके समक्ष इस संकेतों को बताऊं, शायद आप सब कनेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे काले भैरव की एनर्जी है, तो भैरव जी की आप आराधना हो सकता है करते हो, भैरव भक्त हो, या आपको करनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा आपको संकेत मिल रहा हो काफ़ी समय से, तो संकेतों को समझे, संकल्प को पूरा करो, आगे बढ़ें, क्योंकि आपके गुरु की कृपा आप पर है, आपके इष्ट की कृपा आप पर है। तो इस पूर्णिमा का एक तरह से मैं कहूँ कि जो समावेश, इस पूर्णिमा की ऊर्जा का समावेश आपके अंदर हो रहा, तो ये हर्मिट की ऊर्जा आपके अंदर जग रही है। अब आपके अंदर एक वैराग्य जग रहा होगा, एक माया का बंधन टूट रहा होगा, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कोई ना कोई आपका गुरु ऐसा तो है, चाहे वो गुरु किसी भी रूप में, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, महिला पुरुष कुछ भी, कोई भी हो सकता है, इससे एज इफेक्टेड नहीं है। बस आपके लिए कोई भी ऐसा साधन है जहाँ पे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, बिल्कुल। तो फर्स्ट कार्ड है मानसिक अवरोध से मुक्ति। यही ब्लॉकेज जिसके कारण, जो मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि आपके थॉट्स, आपके अंदर की डेविल एनर्जी, वो आपको रोक रही है धन प्राप्ति से, वो ऐश्वर्य प्राप्ति से आपको रोक रही है। तो मानसिक अवरोध से मुक्ति, तो आपको यही कहा जा रहा है माँ लक्ष्मी की कृपा, जो क्योंकि पहले भी आ चुकी थी, तो मैंने कहा सौभाग्य लक्ष्मी की कृपा हो रही है। तो इनके संदेश को आप सुने और इसको समझने का प्रयास करें, सुनने का नहीं, समझने का प्रयास करें। कितनी ही बार मैं तुम्हारे द्वार पर आई लेकिन द्वार बंद पाया, मतलब माँ ये कह रही मैं कितनी बार आई आपके पास लेकिन द्वार बंद पाया। मतलब एक ऐसा द्वार, ये नहीं कि दरवाज़ा घर का दरवाज़ा, मतलब आपकी सोल जो अवेकनिंग जिसे कहते हैं, आप अवेकन नहीं है। तो कई बार माँ ने कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन आप तो सिर्फ वही भौतिकवाद में लगे रहे, तो कुछ इल्यूजन में लगे रहे। तो आपके लिए वही कह रहे कि मैं कितनी बार तुम्हारे द्वार पर आई और तुमने तुम्हारा दरवाज़ा बंद देखा। अंतःमन की गहराई से मैं तुम्हें अंतर्मन की गहराई में क्यों तुम्हें लगता है कि तुम समृद्धि के योग्य नहीं हो। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिविटी या कोई अभाग्य वाला ऐसी बात आती है कि मैं तो मेरा लक अच्छा नहीं, मेरी किस्मत अच्छी, तो आपको माँ कह रही है आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके अंदर वो योग्यता नहीं है। तो आप योग्यता रखते हैं, अभी उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। मतलब कुल मिला के आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए उसके योग्य आप हैं नहीं, क्योंकि आप अपनी योग्यता पे शक कर रहे हैं। तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरे तुम पुत्र हो या पुत्री हो, तो आपको जो समृद्ध जीवन वो जीना एक तरह से देना चाहती हैं, उसके लिए आपके अंदर की जो दिव्यता है उसको बाहर निकालिए, उसको प्रकट करिए, ताकि समृद्धि आपको एक तरह से आपके प्रति आकर्षित हो।
तो आपने एक माइंड थॉट, जो एक माइंड का प्रोसेस है ना, कि कोई गलत चीज़ें देख ली तो गलत धारणा बना ली, किसी चीज़ का अवलोकन नहीं करते, किसी ने कुछ बता दिया आपने वही समझ लिया। मतलब कुछ भी चीज़ों पे आप एक तरह से मैं कहूँ कि रिसर्च नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से चले जा रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने माइंड को थोड़ा क्लियर रखो। ये मानसिक अवरोध जो आपके आ रहे हैं ना, आपके थॉट्स जो उल्टे सीधे चल रहे हैं, डेविल एनर्जी के, नेगेटिव सोचना, हमेशा गलत सोचना, ये काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो इस चीज़ों को हटाइए, अपने अंदर के सोल को पहचानिए। माँ तो पहले ही से आपके लिए एक तरह से कृपा बरसाए हों, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने थॉट्स से उनको रोक देते हैं। बिल्कुल, बार बार लक्ष्मी की कार्ड है, सतत प्रवाह, सतत प्रवाह। मैंने नदी की बात की थी, और फिर ये इसमें जो संदेश है यही है, नदी के शब्द इसमें हैं, मैं नदी के समान सतत प्रवाह की ऊर्जा हूँ। जब भी तुम अब पुरानी ऊर्जा को रोक कर अपने जीवन में रखते हो, पुरानी ऊर्जा मतलब फॉर एग्जाम्पल स्मृतियों से जुड़े अनुपयोगी वस्तु, विचार या भाव रूप में, मतलब अगर आप कोई यादें हैं जो गलत चीज़ें हैं, या कोई ऐसे अनुपयोगी चीज़ जो उपयोग में नहीं, उसके माया में फंसे हैं, किसी वस्तु के माया में फंसे, किसी विचार के उसमें फंसे हैं, तो इसकी वजह से तुम मेरे प्रवाह को रोक देते हो। तो माँ बार बार मानसिक अवरोध की बात कर रही हैं। तो कुछ प्रवाह, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने स्टक करके रखी, बांध कर रखी है, तो मैंने कहा ना कुछ चीज़ों को छोड़िए, नए तरीके से, नए सिरे से, रिवर्स की एनर्जी, तो नए तरीके से जीवन को जीना शुरू करिए। परम धन, तो ये परम धन, तो ये एक तरह सरस्वती की कृपा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ज्ञान रूपी परम धन मिलता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी सफलता का कारण बनता है और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। ज्ञान ही वो धन है जो कभी नहीं खोता। इसके महत्व को समझो। मतलब आपको कि जो माँ ने आपको कला, विद्या, गॉड गिफ्टेड चीज़ें दी हैं, उसको समझने का प्रयास करो। चीज़ों को दबाओ मत, भावनाओं को दबाओ मत, खुल के समक्ष आओ। किसी के भय में, किसी के डर में, किसी के दबाव में आपको नहीं रहना है। परम धन जो आपको ईश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करें, उसके महत्व को समझें, ज्ञान को समझें। ज्ञान कभी भी मतलब खोता नहीं है। एक तरह से ये जो एनर्जी, स्वतंत्र जीवन, तो बंधन की बात अभी मैंने की ना, बंधन, वही माँ कह रही है, तुम्हारी आत्मा अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहती है और स्वयं को अपने मूल स्वभाव में प्रकट होने से ही तुम्हें वो आत्मविश्वास आएगा जो जीवन को संपूर्णता देगा, और तभी तुम सृष्टि के लिए उपयोगी सिद्ध होगे। मतलब तुम्हारे अंदर जो भी एक आपका जो नेचुरल आपकी जो ब्यूटी है, जो आपका जो सच में जो अभिव्यक्ति है, जो आपको दिखावा जहाँ आप ना करें, जहाँ जो आप जिस समय या किसी व्यक्ति या किसी उसमें अवस्था में जहाँ आप असली में आपको लगता है ये मैं हूँ, तो उस चीज़ को छुपाइए मत, कि जो आप हैं उसको ही प्रकट रखिए, उसको ही समक्ष रखिए सबके, कहीं भी किसी आडंबर का साथ ना दें। आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। जब आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे तो आप सबके लिए उपयोगी, सत्पयोगी रहेंगे। तो आपके भी जीवन में आपको मतलब स्वतंत्रता का जीवन जीना है, किसी से के लिए बाध्य नहीं रहना, किसको खराब लगे, किसको अच्छा लगेगा नहीं, आपको बंधन नहीं रखना। स्वतंत्र जीवन आपके लिए एक तरह से आशीर्वाद है, ये कृपा है आपके ऊपर कि शायद आपके जीवन स्वतंत्रता आ रही हो। तो बिल्कुल बंधन की बात हुई, मोह का नाश, माँ काली, मोह का नाश। देखो अब इसमें ये जो चीज़ें आई हैं ना, कि देखिए आप जो अभी तक मैंने कहा ना इल्यूजन या किसी चीज़ का बंधन, तो माने इसको क्लियर कर दिया कि ये देखो अब मैं तुम्हारे जीवन में व्याप्त मोह नामक आत्मविकास में बाधक शत्रु का नाश करती हूँ। यही तुम्हारी पीड़ा का कारण था। तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इस बंधन से मुक्त होकर आनंदित है। मतलब आपके अंदर जो अभी तक माया, जैसे मैंने कहा कि वस्तु की माया, किसी और विचार की, किसी रिलेशन की, या किसी भी दबाव, किसी भी चीज़ का अगर मोह था आपको, उसका नाश माँ कर रही है धीरे धीरे। वैराग्य की मैंने कहा स्थिति ना, वैराग्य का मतलब ये नहीं सब छोड़ के, अंदर से एक वैराग्य, मौन, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि अंदर से मौन रहें। तो अंदर जो आपके अंदर की जो सोल है वो एक वैरागी है, वो एक संत है, एक दिव्य सोल है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि उस मोह का नाश माँ कर रही है। तो आपको स्वतंत्र जीवन देना चाहती, माया में आपको बिल्कुल नहीं पड़ने देना चाहती। परम धन जो आपको ज्ञान दिया गया उसको समझिए। जो प्रवाह को आप रोक देते हैं अपनी ऊर्जाओं से, अपने उसे उसको रोक लीजिए, उस चीज़ को बदल दीजिए। मानसिक तरह सोचने की जो आपके स्किल, बहुत मैं कहूँ कि कुछ लोग ऐसे जो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सामने मतलब आगे का भविष्य किसी ने देखा नहीं, आप पहले ही मैनिफेस्ट कर दिए ये खराब हो जाएगा, ये कार्य करें तो ये बिगड़ जाएगा, ये कार्य करेंगे वो हो जाएगा, तो पहले ही से ये आपने मैनिफेस्ट कर लिया। तो उस चीज़ों को, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ, आपकी विजय रुक जाती है। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है अपने थॉट्स को रोक लीजिए, बहुत ज़्यादा विचलित मत हो आप। तो कुछ एनर्जी अब देख लेते हैं, गुरु पूर्णिमा की एनर्जी।
कुछ चीज़ें, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी जिसमें बहुत सारे रहस्य खुलते हैं, बहुत सारी चीज़ें समक्ष आती हैं, सामने आती हैं, क्योंकि जो ऊर्जाएं हैं ये अपना काम तो कर ही रही हैं, तो अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें आपके लिए। जो माँ क्लियर मैसेज दे रही कि माया से बाहर आ जाइए, तो आपके लिए कुछ संदेश हम यहाँ देख लेते हैं। बिल्कुल, माँ काली तुमसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए वो तुम्हें तंत्र का ज्ञान देना चाहती है। भयभीत मत होना, मैं तुम्हें वो शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा युद्ध जो है धर्म के खिलाफ है, तुम एक योद्धा हो। तो ये जो क्रियाएं, कलाएं, विद्याएं जो आपको दी गई अनायास ही नहीं मिली हैं आपको, तो इसके लिए आप उस चीज़ों को समझिए। पूर्व जन्म में आपके एक निर्णय के कारण काफ़ी लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था। मतलब आप, हो सकता है पूर्व जन्म में कोई ऐसे अधिकार आपके पास रहे हो जिससे आपने कोई निर्णय लिया हो, काफ़ी लोग आपके मतलब निर्णय से बहुत लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, और काफ़ी कुछ नेगेटिव तरह से शायद आपने कुछ भी निर्णय लिया, तो इस समय आपका भी जीवन नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित हो गया है। मतलब जो निर्णय आपने पूर्व जन्म में लिया था, इस समय भी आपके साथ वही चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। तो इस जन्म में जो भी रिलेटिव आपके बन के आ रहे हैं वो सारे आपके कार्मिक हैं। जीवन में जो बाधा बन रहे हैं, ये जो बाधा उत्पन्न हो रही है, ये सब उसी निर्णय का एक तरह से नतीजा है। तो भ्रमित होना बंद करें, अपनी बातों को थोड़ा अच्छे से व्यक्त करना सीखें, आत्मा की आवाज़ को सुने। तो कुछ तो है जो गलत निर्णय आपने पूर्व में भी लिया, समय हो सकता है इस समय भी आपने कोई गलत निर्णय ले लिया है, कोई गलत निर्णय लेकर बैठे हैं, तो ये जो जीवन आपका प्रभावित हो रहा है इस नेगेटिविटी से, उसके कारण ही आप खुद ही हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर होने की बात कही जा रही है। पूर्व जन्म में आपने अपने पार्टनर को बहुत प्रताड़ित किया था। पार्टनर मतलब जो भी रहा होगा आपका, जो भी जिनसे विवाह रहा होगा या कोई भी, तो यहाँ पे आपने पूर्व जन्म में चीज़ें की थी। इस जन्म में भी आपके जीवन में आपका जीवन साथी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव दे रहा हो या आपका शोषण कर रहा हो, तो आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए उस सोल से। धैर्य बनाकर चलो, इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है, इस चीज़ से मुक्ति आपको मिलने वाली है उस ऊर्जा से। पूर्व जन्म में आप एक पुजारी या पुजारन रहे हैं, आप किसी गुप्त स्थान पर आप साधना करते थे, और जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, तो कोई एक छोटा सा शिवालय, वहाँ पे कुछ ऐसे जैसे बेल के पेड़ होंगे, मंदार के पेड़ होंगे, एक छोटी सी नदी, और काशी का स्थान होगा। तो मैंने काल भैरव की बात की, ऊर्जा भी काल भैरव की, काशी का स्थान होगा। तो ये एक तरफ पूरी तरीके से पुष्टिकरण है इस रीडिंग के लिए कि ये ऊर्जा जो काल भैरव की आई है, ये काफ़ी लोगों की एनर्जी है। तो आपको हो सकता है काशी बुला रही है, आपको हो सकता है आपकी जन्म स्थली या आपके योग स्थली या आपकी साधना की स्थली हो सकता है पूर्व में काशी ही रही होगी, तो काशी फिर आपको अपनी तरफ आकर्षित बार बार कर रही होगी। आप जल्दी ही प्रसिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आप शिव शक्ति के अंश हैं। अब आप एक एंजल या देवदूत बन चुके हैं, मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। जो हर्मिट की ऊर्जा में बार बार आ रही है कि आपके अंदर वो चीज़ें, वो कलाएं माँ दे चुकी हैं, वो सब चीज़ें हैं आपके अंदर कि आप एकदम प्योर सोल हैं। तो आप, मैंने कहा ना, आप बहुत जल्दी वर्ल्ड फेमस होने वाले या बहुत प्रसिद्ध होने वाले हैं, तो ये वही ऊर्जा है। कुछ तांत्रिक आपके पीछे, आप पीठ पीछे कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। सोशल मीडिया से सावधान रहें, सतर्क रहें। बिल्कुल, कुछ कार्ड्स में ये पूर्व जन्म की चीज़ों या उससे चीज़ों से निकाला, तो ये लास्ट कार्ड यही है, आपकी आत्मा अपने अर्धांग को ढूंढ रही है। आपने पूर्व जन्म में अपने पवित्र प्रेम को खोया था। आपकी मृत्यु के कारण आपके परिवार के लोग रहे थे। इस जन्म में आपके परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसा कोई लक्षण है तो आप समझ सकते हैं। आपकी कोई जो सोल यात्राएं हैं, जो आप यात्रा कर रहे हैं, जिस यात्रा में हैं, इस चीज़ के लिए आपको कि आपने अपने खुद के ही अंग को खोया है, खुद के प्रेम को खोया है। तो इस समय आपको यही कहा जा रहा है कि जिन्होंने, जो इसके कारणी थे, वो इस जन्म में भी आपके फिर कारणी बनकर बैठे हैं। शायद आपके बीच, आपके प्रेम के बीच, आपके इस रिश्ते के बीच आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि क्योंकि मोह का, माने का ना, मोह का त्याग करें, मोह का नाश। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ ये हो रही घटनाएं। आप हो सकता है आप भले कनेक्टेड हो अपने परिवार से, लेकिन आपके अंदर वो माया नहीं रहेगी किसी के लिए, क्योंकि वो ईश्वर चाहते हैं कि आप उस माया से बाहर निकलें, क्योंकि जो आपकी असली जगह, वहाँ तक आपको पहुँचाना बहुत आवश्यक है। तो नेक्स्ट कार्ड है ससुराल पक्ष से आघात। तो जो परिवार की बात हमने की ना, ये वही पक्ष है। तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, या आपके ससुराल पक्ष से कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको प्रताड़ना मिल रही है। तो ये माया का नाश माँ करेंगी ही करेंगी। व्यापार और करियर में ग्रोथ आने वाली है। तो ये गुरु पूर्णिमा जो आपको है, आपकी ऊर्जा में भी ग्रोथ देगी, आपके व्यापार में, आपके करियर में भी ग्रोथ देगी। अभी तक आपने जो त्याग किया उसका सम्मान आपको नहीं मिला, माँ काली न्याय करेंगी। तो न्याय की ऊर्जा है ये।
आरोग्य सुख, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं या बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको ये सुख मिलेगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें, कुछ प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। कुछ जो चीज़ें जैसे कि आपको कुछ परहेज या कुछ चीज़ों को अपनाना, तब जाके आपको आरोग्य सुख मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम आपकी मनोकामना की पूर्ति कर सकता है या करेगा। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर पढ़ते हैं या पढ़ना चाहिए या कोई अनुष्ठान या कुछ भी करते हैं तो आपके लिए बहुत आवश्यक है विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना। आपको एकांतवास की आवश्यकता है तो बिल्कुल, हर्मिट की ऊर्जा है तो एकांतवास हो सकता है आपको इस समय ऐसा कर ही दिया गया हो, ऐसा माहौल ही हो आपके आसपास, या खुद आप चाहते हो कि मैं दुनिया से दूर हो जाऊं, तो ये बिल्कुल आपके लिए कहा जा रहा है कि ज़रूरी है आपके लिए एकांतवास करना। 999 की एनर्जी, माफ़ करना सीखें। थोड़ा तो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो फॉरगिवनेस की एनर्जी अगर हमारे पास नहीं थी, खुद को भी माफ़ करें, आपके साथ जिसने भी जो किया उसको भी माफ़ करना सीखें। नियंत्रण छोड़ दें। अगर किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं कि मैं कंट्रोल कर लूँगा या मैं कंट्रोल कर लूँगी, मैं ही सब कर लूँगा, तो बिल्कुल नहीं, ये ऐसी मनोस्थिति बिल्कुल मत रखिए। वास्तविकता को स्वीकार कर लीजिए, जो घटना घट रही है मतलब वो ईश्वर के आदेश से हो रही है, उसको स्वीकार कर लीजिए। एक अध्याय का अंत हो रहा है, कुछ नया आपके जीवन में आ रहा है, कोई तो ऐसी विश पूरी होने वाली जिसकी आपने वर्षों से कल्पना या एक आपकी कोई बड़ी संकल्प पूरा होने वाला है आपका। महिला पुरुष की गलत क्रिया आपके ऊपर, मतलब किसी न कोई ऐसी महिला या पुरुष हैं जो दो लोग मिलकर आपके ऊपर कुछ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई ऐसा टीम मिलकर काम कर रही है। थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि यहाँ ससुराल पक्ष भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ससुराल पक्ष से आपको अलर्ट रहना चाहिए। ये समय आ गया है आपकी उस चरम, जैसे उस प्रसिद्धि का, जैसे बार बार मैंने वो एनर्जी आ रही है ना कि आपको कहीं ना कहीं हाईलाइट होता है, टाइम आ रहा है धीरे धीरे। 12-12 की एनर्जी तो 12-12 बिल्कुल, तो हो सकता है ये 12-12 की एनर्जी 12-12 पोटे में 12 मतलब 12 दिसंबर हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी, जो आपके रास्ते में भी बाधाएं आ रही थी या कोई भी ऐसी दिक्कतें आ रही थी, आपके प्रेम संबंध में दिक्कतें आ रही थी, तो आपको कहा जा रहा है आपके संबंधों में सुधार होगा, प्रेम आपकी किस्मत में है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अवरोध हो रहा है तो रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, बाधाएं आपके लिए हटा दी जाएगी। 12 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, 12 महीना 12 तारीख ये बहुत कुछ बड़े बदलाव, पोर्टल की एनर्जी है, तो हो सकता है इस समय आपके लिए बहुत, ये एनर्जी भी हो सकता है काम कर रही है। 12-12 की एनर्जी, जो पोर्टल की एनर्जी आपके लिए भी काम वर्क कर रही है शायद, तो उसके लिए भी आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही, धीरे धीरे रिलीज किया जा रहा है। समय आ गया आपके विश्वविख्यात होने का, चमकने का, कुछ बड़ा अचीव करने वाले। ये बार बार एनर्जी आ रही, तो मतलब गुरु पूर्णिमा, मतलब गुरु कृपा तो यहाँ भर भर के आ रही है। अपने कर्मों का अवलोकन करें। बिल्कुल, कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें हैं जैसे हम कभी किसी दूसरे की गलती नहीं करते लेकिन अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देते, अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देते, तो उसके लिए कहा जाए तो शांति से बैठिए, कहाँ क्या हुआ है आपसे, क्या गलत हो रहा है या आपके कुल में क्या हुआ है, सब ध्यान दीजिए, उसका निवारण अवश्य करें, क्योंकि कर्मों के अकॉर्डिंग भी आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं बन जाती हैं। बिल्कुल, आत्म जागृति की बात हो रही है, क्योंकि सोल सर्चिंग की बात, तो आत्म जागृति की ऊर्जा है, रिवर्थ की ऊर्जा है, तो माँ तो आपको वो अग्नि प्रदान कर चुकी हैं जिससे आप हर गलत चीज़ों का नाश कर सकते हैं। तो आपके अंदर आत्म जागृति, वो एक अनुभव, एक अपने आप खुद की खोज की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो आपका आध्यात्मिक पक्ष जो है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। अभिमानी, क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद करें। अगर आपके जीवन में कोई अभिमानी, कोई ईर्ष्यालु, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ऊपर हावी होता है, आपकी चीज़ों को रोकता है, तो ऐसे व्यक्ति का सहयोग करना माँ कह रही बंद कर दो, एनर्जी बैलेंस करो। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आ चुकी है, एनर्जी बैलेंस करना इस समय हो सकता है बैलेंस एनर्जी में हो, आपके ऊपर बैलेंसिंग चल रही हो, आपको अपने ही शरीर में कुछ ऐसे एक ही समय में दो एनर्जी आप फील कर रहे हो, तो आधा आधा पार्ट आपका कुछ अलग फील करा, आधा पार्ट कुछ अलग फील, क्योंकि अर्धनारीश्वर ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे, तो ये एनर्जी बैलेंस की ऊर्जा चल रही है आपकी, ये प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पे आपके लिए इस ये पूर्णिमा पे हो सकता है बहुत बड़ा चेंज आपको अपने अंदर देखने को मिले, आपके विचारों में हो सकता है बहुत बड़े बदलाव आ जाए। कुछ तो आप क्लियर कर लेंगे, कुछ तो आप डिसाइड कर ही लेंगे, बिल्कुल डिसाइड की बात है। तो यहाँ पे आ गया कि पूर्व जन्म का कोई रिश्ता आपका, आपकी जैसे जो पहले एनर्जी है आपका अर्ध अंग, तो ये फिर दोबारा वही एनर्जी आ रही कि आप इस जर्नी पे हैं, आप इस यात्रा पे हैं, तो आपका प्रेम खोया है, आपने अपने आप को खोया है, अपने आधे अंग को खोया, तो उस चीज़ को के लिए जैसे अर्धनारीश्वर ऊर्जा आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अब उस कृपा की प्राप्ति, उस रिश्ते की प्राप्ति, उस प्रेम की प्राप्ति यहाँ होती दिख रही है। आपके जीवन शांति सौभाग्य आ रहा है, माँ काली आपकी रक्षा करती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए समझ लीजिए सबसे बड़ी उपलब्धि माँ की कृपा से ही सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है। चीज़ों को स्वीकार कर लीजिए, किसी भी चीज़ को आप खुद नहीं पकड़ेंगे, भाग्य के विधाता आप नहीं बनेंगे। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, तो आप अपनी कुंडली अगर आपने अभी तक नहीं देखी, कुछ चीज़ें हैं आपकी कुंडली से छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी तक समझ नहीं पाए, तो कुंडली विश्लेषण बहुत आवश्यक है आपके लिए, उससे बहुत सारे रहस्य आपके जीवन में खुल जाएंगे।
तो आपको हाँ, एक तरह से आपको कहा जा रहा है नेचर के लिए, प्रकृति के लिए योगदान, सहयोग दान कुछ ना कुछ आप करते रहे, प्रकृति से जुड़े, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति से आपको बहुत हीलिंग मिलती है। जैसे कि आप जीव जंतु पशु पक्षी और गार्डनिंग या कुछ ऐसा करते हैं तो आप इससे हील होते, ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा नेचर से जोड़िए, अच्छे फल फूल से, एक तरह से मैं कहूँ कि फल का सेवन करें। फूल अगर आसपास आप अपने रखें, येलो रंग का फ्लावर हो गया या पिंक कलर का फ्लावर, ये सब आप अपने पास रखिए, शायद इससे भी आपको बहुत अच्छी वो चीज़ें मिलेंगी। इस समय भी आपको शायद नेचर में कुछ चीज़ें कुछ जोड़े रूप में दिखते हैं, क्योंकि यहाँ अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, प्रेमी जोड़े की बात है, तो हो सकता है जोड़े के रूप में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो आपको प्रकृति संकेत दे रही है, आप आगे बढ़ते चलिए। कुछ लोगों ने जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो उनके साथ अब बहुत कुछ ऐसा होने वाला जिससे वो, जिसके कहते हैं पछताने से भी कुछ, मतलब एक तरह से पछतावा ही ऐसा होगा कि वो शायद काफ़ी जन्म उनके बर्बाद हो सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे चीज़ें आ रही हैं। तो जिन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, उनके साथ मान न्याय, अब आपका न्याय ही होने वाला है। फाइनल चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। बिल्कुल आपके जीवन से वो सभी लोग हटा दिए जाए जो आपकी सफलता के बीच आते हैं। 696 या 96396 ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है तो ये समझ जाइए आपकी बैलेंसिंग चल रही है। आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है, आपको साधने की आवश्यकता है, अपने ऊपर वर्क करने की आवश्यकता। अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहे हों तो ये शिव की कृपा है, ये ब्रह्मांड अपनी तरीके से अपने संकेतों को दे रहा है। तो इस नंबर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब भी आपको 696 या 936 कुछ ऐसा दिखे तो समझ जाइए आपके लिए ईश्वरीय संकेत आ चुका। चक्रा बैलेंस की आवश्यकता है, या चक्रा बैलेंस आप बहुत बैलेंस भी हो चुके होंगे इस समय पे। अगर आप डिसबैलेंस हैं, आपकी कुछ ऐसी हरकतें हैं या कुछ आपके कुछ हैबिट्स हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी चीज़ को आप हर चीज़ को ओवर करने का प्रयास करते हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है बैलेंस करिए, चीज़ों को बैलेंस करिए, तभी चीज़ें आपके जीवन में पूर्णता संपूर्णता मिलेंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हम ओवर करते हैं तो उससे भी हमें एक तरह से संकेत है हमारे जीवन में कि आप जो हैं अभी डिसबैलेंस हैं। तो यहाँ बैलेंस की ऊर्जा है, तो आपको बैलेंस भी करना है, अपने आप को बैलेंस रखना भी है। हो सकता है ये ऊर्जा आपके समक्ष हो भी, दिख भी रही हो, तो आपको चक्रा हीलिंग की आवश्यकता बहुत है। आप पूर्व जन्म के साधक हैं, आपके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, तो वो हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है ये। तो ये आपकी साधना की बात हो रही, तो बहुत सारी चीज़ें आपके समक्ष आ रही हैं। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है, तो गलत लोग जो भी आपके बीच आ रहे हैं उन सबको माँ ही हटा रही हैं। तो ये मत गिल्ट रखिए कि आपने कुछ गलत किया या आपसे कुछ गलत हो रहा है, नहीं, सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। इस गलतफहमी में बिल्कुल रहें कि आप कुछ कर रहे हैं, कि आपसे कुछ गलती हो रही है, आपने गए तो आपने वही कुछ किया है जो पूर्व में जो कर्म लेकर आए थे आप, उसकी ये बिहाफ पे आपको ये दंड मिला या अच्छे सौभाग्य मिले या अच्छा कुछ अचीव किया, सब पूर्व के ही कर्म के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा। तो अगर इस समय आपको लगता है कुछ गलत करे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब चीज़ पहले से नियोजित है, पहले से योजनाबद्ध है सब कुछ। ये माँ काली की कृपा, कामाख्या की कृपा, काल भैरव की ऊर्जा है। तो आप हो सकता है काशी के हों, काशी जाना हो, काशी जाने का प्लान हो, या कोई यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि मुझे जो संकेत मिले थे ये काशी से संबंधित ही मिले थे मुझे, तो ये पुष्टि कर रहा, तो इस रीडिंग के सामने आपको मिल ही गया। तो मैं यही कहूँगी कि शिव से जुड़े, शक्ति से जुड़े और जन सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें, इसमें ही आपका सहयोग लगे, आपकी ऊर्जा। आप साधना भी करते हैं तो अपनी कुछ साधना या जप का एक तरह से कुछ अंश प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए ज़रूर आप उसको दान करें। अपने पास अगर आपके पास धन अच्छा है तो धन से सपोर्ट करें, जो भी आपके पास है जितना भी उसको लेकर उपस्थित हो जाएं। तो जो भी जैसा आप ऊर्जा देंगे वही ब्रह्मांड आपको वापस करेगा। तो आपको गुरु कृपा यहाँ मिलेगी, गुरु के सानिध्य से आप जुड़े रहें, और हो सकता है गुरु की प्राप्ति आपको जल्द ही हो। और कहीं ना कहीं ये मुझे क्लियर ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि हो रही, बहुत प्रशंसा हो रही है आपकी, तो ऐसी भी ऊर्जा है। तो आप खुद को भी अप्रिशिएट करें, खुद को भी प्रशंसा आप खुद भी करें, और अपने अंदर की जितनी नेगेटिविटी, जो डेविल एनर्जी, जो गलत सोचते हैं, गलत कोई एडिक्शन है, कुछ भी गलत सो कर रहे हैं, उस चीज़ से थोड़ा दूरी बना लीजिए, ताकि आपको जो ऊर्जा ईश्वर दे रहे हैं वो आप प्राप्त कर सकें। तो बस जन कल्याण होता रहे, आपका भी कल्याण होता रहे, साथ में हमारा भी होता रहे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।